हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज यहां पर अपन शुरू करेंगे फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यानी कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लिए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। तो आप सभी को पता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए यहाँ पर दो प्रकार के मेथड यूज में लेते हैं। एक तो यहाँ पर टेम्परेरी और दूसरे होते हैं परमानेंट। तो परमानेंट मेथड तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की जाती है, और जो टेम्परेरी जो मेथड होते हैं उनके अंदर आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस और इसके अलावा और भी आपकी हार्मोनल्स मेथड्स होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज अपन शुरू करेंगे टेम्परेरी मेथड के बारे में कि टेम्परेरी मेथड में कौन कौन से मेथड आप लोग यूज में लेते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट से पढ़ते हैं अपन यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव में आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। देन इसी के साथ साथ में हार्मोनल्स मेथड में यहाँ पर पढ़ेंगे आपके इंजेक्टेबल मेथड। तो अपन यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन बनता है और किस तरह क्वेश्चन आता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं बच्चों वन बाय वन क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, देन आपका उसका राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। देन इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन के बारे में ही डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपके अदर ऑप्शन हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, लेकिन आपके अदर जो ऑप्शन हैं उसके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। तो देखना बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इससे पहले आपको अच्छे से रीड आउट करना है। तो चलिएगा बच्चों पहला जो क्वेश्चन है इसे रीड आउट कीजिएगा। ऑरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कॉमन्स्ड फ्रॉम, यानी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है उनको आप लोगों को कब देनी होती है। तो बच्चों याद रखना कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ते हैं आप लोग कंबाइन पिल्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कंबाइन पिल्स। कंबाइन पिल्स आप लोग पढ़ते हैं और कंबाइन पिल्स में टोटल 28 पिल्स होती है। कितनी होती है? टोटल 28 पिल्स होती है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया। अब इस 28 पिल्स में से यहाँ पर 21 जो पिल्स होती है वो होती है बच्चों हार्मोनल पिल्स। कौन सी होती है? हार्मोनल पिल्स होती है। हार्मोनल पिल्स मतलब यानी हार्मोन्स होते हैं, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। और दूसरा है बच्चों यहाँ पर 7 जो नेक्स्ट जो पिल्स होती है, ये यहाँ पर जो पिल्स होती है ये होती है आयरन पिल्स। कौन सी होती है बच्चों? आयरन पिल्स। ये आयरन पिल्स जो होती है ये फीमेल में एनीमिया से प्रिवेंट करती है ताकि फीमेल में एनीमिया नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन शुरू कब करते हैं ये पिल्स लेना? तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कौन सा? 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन पर आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो याद रखना 28 पिल्स होती है, उसमें जो पहली पिल्स होगी उसको आपको स्टार्ट करना होता है 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद में लगातार आपको एवरीडे 1 पिल्स आपको लेना है एट द टाइम ऑफ द बेड, यानी आप जब नाइट में सोते हैं उससे पहले आपको ये लेना होता है और एक फिक्स टाइम पे आपको लेना होता है। तो यहां पर देखना बच्चों जो आप कंबाइन पिल्स लेते हैं ये कंबाइन पिल्स आप लोग लेंगे कब? तो कंबाइन पिल्स जो लेते हैं तो ये देते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, यानी एट नाइट। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कब लेना है, और इसी के साथ साथ में फिक्स टाइम, फिक्स टाइम आपको एक फिक्स टाइम कर देना है कि नाइट में 9 बजे लेना है, तो आपको डेली 9 बजे वो लेना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई एक पिल्स अगर भूल जाते हैं, अगर आप लेना भूल जाते, जैसे आज आप पिल्स लेना भूल गए हैं और कल आपको याद आया कल मॉर्निंग में, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो जैसे ही पिल्स आपको याद आती है कि कल अपन ने पिल्स नहीं ली थी, तो जो पिल्स आप फॉरगेट की थी आपने, जिसे भूल गए थे, वो पिल्स आपको फटाफट से दोबारा ले लेना है, और जो नेक्स्ट पिल्स है उसको एज यूजुअल जैसे लेना था वैसा ही उसी टाइम पे लेना है। ऐसा नहीं है कि जो भाई आज की पिल्स अपन ने कल ले ली और कल की परसों ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो पिल्स जिस दिन लेना है उसको उसी दिन लेना है। अगर कोई पिल्स अगर भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर वो जो भूली हुई पिल्स है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पिल्स को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ बात करें बच्चों तो कंबाइन पिल्स होती है। तो कंबाइन पिल्स जो है ये 2 प्रकार की होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो कंबाइन पिल्स के बारे में बात करें तो कंबाइन पिल्स माला एन और माला डी नाम से अवेलेबल होती है। माला एन एंड माला डी नाम से ये अवेलेबल होती है।
ठीक है। माला एंड माला डी, इन दोनों पिल्स में जो है सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? सिंथेटिक हार्मोन होते हैं बच्चों। अब ये सिंथेटिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना बच्चों, कंबाइन का मतलब होता है डबल हार्मोन, यानी कंबाइन एंड कंबाइन हार्मोन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों हार्मोन सिंथेटिक हैं। और वो दोनों हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों? वो होता है एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है बच्चों कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन जो होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये एस्ट्रो प्रोजेस्टेरोन फॉर्म में नहीं होता है, इनका सिंथेटिक फॉर्म अलग होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो होता है इथिनाइल एस्ट्रोडियोल। कौन सा बच्चों? इथिनाइल एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल फॉर्म में तो आपका एस्ट्रोजन होगा, और आपका जो प्रोजेस्टेरोन है ये लिवोनॉर्जेस्ट्रोल फॉर्म में, या फिर दूसरा फॉर्म जिसका होगा नॉर एथिस्टेरोन। कौन सा होगा? नॉर एथिस्टेरोन फॉर्म में ये होगा। ठीक है, क्या नाम होगा बच्चों? नॉर एथिस्टेरोन। नॉर एथिस्टेरोन फॉर्म में ये होगा। तो नॉर एथिस्टेरोन फॉर्म जो है ये है आपका प्रोजेस्टेरोन का एक सिंथेटिक रूप है, और दूसरा जो है वो है आपका लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। कौन सा है? लिवोनॉर्जेस्टेरोल। नॉर्जेस्टेरोल। ठीक है, तो यहां पर लिवोनॉर्जेस्टेरोल और आपका नॉर एथिस्टेरोन दोनों के दोनों सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं, और आपका इथिनाइल एस्ट्रोडियोल जो है ये यहां पर एक एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कंबाइंड पिल्स का कुछ। तो यहां पर देखना ये 10 डे है, तो ये यहां पर रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट डे जो है रॉन्ग आंसर है, 6th डे भी रॉन्ग आंसर होगा आपका। तो आपकी कंबाइंड पिल्स स्टार्ट की जाती है, वो कब की जाती है बच्चों? 5th डे ऑफ द मैनसून साइकिल। तो यहां पर आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देन इसी के साथ साथ बच्चे बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, और क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन सारे के सारे पहले रिपीट हुए क्वेश्चन है, और मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आपका एमपी सीएचओ या अदर स्टेट का कोई भी सीएचओ हो, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ, किसी भी स्टेट का सीएचओ हो, या फिर नॉर्सेट का एग्जाम हो, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहां पर चलिएगा बच्चों, शुरू करते हैं। यहां पर पहला सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहां पर देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स ले जाती है वो एब्सोल्युटली कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कौन बॉडी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग यहां पर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन देखना, इसमें पहला है एज ओवर 40 ईयर, क्या 40 साल के बाद में नहीं दे सकते। नेक्स्ट माइल्ड हाइपरटेंशन, क्या फीमेल में यहां पर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसमें नहीं दे सकते। नेक्स्ट एपिलेप्सी, क्या एपिलेप्सी में नहीं दे सकते। नेक्स्ट यहां पर आपका कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, क्या ब्रेस्ट कैंसर में नहीं दे सकते। तो चलिए बच्चों यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो उसके बाद में इजीली आप लोग जो है राइट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो यहां देखना बच्चों कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है यहां पर बॉडी में जब यानी पिल्स अगर फीमेल पिल्स लेती है तो पिल्स लेने के दौरान उसकी बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड का रिटेंशन। क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन होता है। फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन। मोस्टली यहां पर जो आपके ये हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी में क्या करते हैं? फ्लूइड का रिटेंशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्लूइड रिटेंशन करते हैं, और इसी के साथ साथ में ये अरिदमिया कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं बच्चों? अरिदमिया ये कॉज करते हैं। अब अरिदमिया का मतलब है इरेगुलर हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट यानी हार्ट रेट जो है प्रॉपर्ली नहीं चलने देना। तो ये इसके साइड इफेक्ट किसके? आपकी यानी और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के दोनों सिंथेटिक हार्मोन है इसके। तो बच्चों यहां पर याद ना फ्लूइड रिटेंशन होना यानी हार्ट पर लोड इंक्रीज होना, यानी हार्ट लोड क्या हो जाना? हार्ट लोड इंक्रीज हो जाना। तो हार्ट लोड यदि इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर यदि फीमेल में हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस फीमेल में यहां पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखना एज ओवर 40 ईयर, 40 साल के बाद में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका माइल्ड हाइपरटेंशन, बिल्कुल बच्चों यहां पर माइल्ड हाइपरटेंशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर ये जो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? फ्लूइड रिटेंशन करता है बॉडी के अंदर। जब फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा तो यहां पर आपके हार्ट का लोड इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट लोड इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर हार्ट में प्रॉब्लम जो है वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हाइपरटेंशन में आप लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि हाइपरटेंशन में ऑलरेडी क्या होता है? बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में अरिथमिया भी ये कॉज करता है, और थ्रोम्बोसिस भी यहां पर ये आपका ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉज कर सकता है।
ठीक है। तो यहां पर याद रखना बच्चों कि यानी हाइपरटेंशन में और लिवर डिजीज में आप लोग इसे नहीं दे सकते, लिवर डिजीज में नहीं दे सकते। और इसी के साथ साथ में ओवेरियन कैंसर है, यदि फीमेल को ओवेरियन कैंसर है तो उस कैंसर में भी आप लोग यहां पर नहीं दे सकते। ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर इसमें आप लोग नहीं दे सकते, इसमें आप लोग नहीं दे सकते। इसमें भी आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो बिल्कुल बच्चों याद रखना यहां पर कि किस कंडीशन में आप लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते। तो एक तो पहला हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में कोई भी दिक्कत हो, या तो यहां पर एंजाइना पेक्टोरिस हो, या फिर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, इनमें नहीं दे सकते। दूसरा लिवर डिजीज में यानी लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें भी नहीं दे सकते। और कैंसर यहां पर ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में भी आप लोग नहीं दे सकते। अब बच्चों आपको बहुत सारा पता लग रहा होगा कि कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, बिल्कुल बच्चों आप लोग एक यदि ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसमें आप लोग यूजुअली यूज में ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ये आपकी पिल्स होती है ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, मतलब ये इंक्रीज नहीं होने देती है, यानी ब्रेस्ट कैंसर को ये बढ़ावा नहीं होने देती है। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखना बच्चों यहां पर पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ठीक है, और मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसे बिल्कुल आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहें, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं वो आपकी की पॉइंट बता रहा हूं, जो आपके सीएचओ के लिए यानी आने वाला जो एग्जाम है सीएचओ का, उसी के बेसिस में आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, और नोट सेट में भी ये सारे के सारे की पॉइंट जो है आपके काम आएंगे। तो ये जो मैं जितने भी की पॉइंट बता रहा हूं इन की पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लें, यानी राइट डाउन कर लें। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पढ़िएगा बच्चों और आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिएगा बच्चों, in which condition oral pills should not be given to women, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है कौन सी कंडीशन में आप लोग नहीं दे सकते। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी हार्ट की प्रॉब्लम में, ठीक है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम है या लिवर प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो, चाहे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसिस वाली प्रॉब्लम हो, यानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम में नहीं देना है। और इसी के साथ साथ में लिवर डिजीज, लिवर में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसमें भी नहीं दे सकते। और इसी के साथ साथ में आप ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर इसमें भी आप लोग नहीं दे सकते। तो बिल्कुल बच्चों यहां पर ऑप्शन थर्ड जो है इसमें आप लोग नहीं दे सकते। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो चलिएगा क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड आउट करना है, देन आपको राइट आंसर पुट करना है। बिल्कुल आपको आई होप हर एक चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, और मैंने आपको शायद ये चीजें पहले बता भी चुका हूं, तो बिल्कुल आप लोग इसे नोट डाउन भी करते हैं साथ साथ में। तो चलिए बच्चों यहां पर देखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म हैज बीन एसोसिएटेड विद यूज ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के साथ में कौन सा नियोप्लाज्म यानी कौन सा कैंसर जो है वो हो सकता है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि सर्वाइकल कैंसर और इसी के साथ साथ में ओवेरियन कैंसर हो सकता है ये, यानी बढ़ावा, जबकि ब्रेस्ट कैंसर को ये बढ़ने नहीं देती है कंबाइन पिल्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर। तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर में आप लोग यहां पर दे सकते हैं। ओवेरियन कैंसर बच्चों बिल्कुल भी आपको ओवेरियन कैंसर में नहीं देना है, क्योंकि ओवेरियन कैंसर को ये ज्यादा इंक्रीज करती है। एंडोमेट्रियल कैंसर में आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो कंबाइन पिल्स होती है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है राइट टाइम पे राइट हार्मोन राइट अमाउंट में सेक्रेट करवाता है। इसलिए यहां पर जो कंबाइन पिल्स होती है, तो ये कंबाइन पिल्स यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करती है। तो इसमें आप लोग यहां पर दे सकते हैं। हेपेटिक एडिनोमा में आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर देखना, तो राइट आंसर क्या होगा उसका, ओवेरियन कैंसर में आप लोगों को नहीं देना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर देखना कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी एमसी से रिलेटेड यदि कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आप लोग दे सकते हैं, चाहे उसको हाइपरएमनोरिया हो, हाइपोमेनोरिया हो, है ना, मेट्रोरेजिया हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप लोग कंबाइन पिल्स यूज में ले सकते हैं,
क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपकी जो कंबाइंड पिल्स होती है, ये कंबाइंड पिल्स जो है मेंशन प्रॉब्लम को ये ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। कैसे करती है? क्योंकि ये जो पिल्स होती है ये जो है राइट टाइम पर राइट हार्मोन सीक्रेट कर, राइट हार्मोन सीक्रेट एट राइट टाइम इन ए राइट अमाउंट, यानी आपकी जो पिल्स होती है वो राइट हार्मोन को राइट टाइम पे सीक्रेट करवाती है, राइट अमाउंट। भाई यहां पर मेंशन प्रॉब्लम क्यों होती है? भाई या तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे, तभी तो मेंशन प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पर जो आपकी ये जो कंबाइंड पिल्स होती है, ये राइट टाइम पे राइट हार्मोन सीक्रेट करवाती है राइट अमाउंट में, इसलिए जो एमसी वाली प्रॉब्लम्स होती है वो क्यूर हो जाती है, वो ट्रीट हो जाती है। तो यहां पर ये इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यदि किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर मेंशन से रिलेटेड, तो कंबाइंड पिल्स यूज में ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये सारे के सारे की पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीएचओ एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैं आपको बताता हूं कि पहले वाली जो ऑनलाइन क्लास लगती थी मेरी वाली, उसमें मेरे पास में यहां पर 350 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए थे। ठीक है, जिसमें से यहां पर मोर देन 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज मैंने जो यहां पर क्वेश्चन पढ़ाए थे और क्वेश्चन बताए थे वो एग्जैक्ट यहां पर 100 में से 85 क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट मिले थे। 85 क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट मिले थे, क्योंकि सीएचओ का जो एग्जाम कहां से पहुंचता है, कहां से नहीं पहुंचता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैं साथ साथ में डिटेल में बता भी रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना यहां पर है कि यहां पर 100 में से 85 क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट मिल जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर पता हो तो पुराने स्टूडेंट से आप लोग बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल पता कर सकते हैं कि पहले जो मैंने यहां पर जो YouTube पे और ऑनलाइन जो क्लासेस ली थी, बिल्कुल उसमें बच्चों को बिल्कुल बेनिफिट मिला है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो बच्चों यहां पर याद रखना कि रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है बिल्कुल कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। ठीक है, तो यहां पर अभी जो क्लासेज जो है ऑब्स्टेट्रिक कम्युनिटी क्लासेज है और अभी इम्यूनेशन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपका यहां पर एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम किसका, सीएचओ का, सीएचओ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, पूरा सिलेबस होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू टॉपिक होगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। और बच्चों याद रखना 999 के चक्कर में कहीं पर भी मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी क्लास ऐसे होती है जो आपको 999 में, 1999 में ऐसे आपको मतलब जो है कोर्स परचेज करवाती है, बेचती है। ठीक है, लेकिन जो क्लासेस होती है वो 3 साल पुराने, 4 साल पुराने उसमें वीडियो होते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में जो क्लासेज है बिल्कुल अभी न्यू रिसेंटली हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, रिसेंटली क्लासेज जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेली के डेली हमारी क्लासेज जो है रिकॉर्ड होती है और डेली के डेली क्लासेज जो है हमारे ऐप पर अपलोड होती है। ठीक है, तो यानी डेली के डेली न्यू क्लासेज, वो भी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, और यहाँ पर उसमें जो बताते हैं वो अकॉर्डिंग टू की पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू की पॉइंट आपको बताया जाता है। तो जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है उन बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, नोट्स भी उन्होंने बनाए होंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता है। तो चलिएगा पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़िएगा, देन आप लोग राइट आंसर पुट करिएगा। तो चलिएगा बच्चों बात करते हैं पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर बेस्ट रिकमेंडेड विद इन। देखो क्वेश्चन का मतलब यह है बच्चों कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ठीक है, द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर बेस्ट रिकमेंडेड विद इन, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स फेलियर होने के बाद में, सेक्सुअल इंटरकोर्स फेल हो गया है, यानी या तो आपने कॉन्डोम यूज भी लिया तो वो रप्चर हो गया है, या स्लिप ऑफ हो गया है, या फट गया है। ठीक है, या फिर आप लोगों की इंटरटेनमेंट डिवाइस जो है बाहर निकल चुकी है और आपको पता नहीं है, और आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है और आपको बाद में पता चला है, मॉर्निंग में पता चला है कि यहां पर अपना जो कॉन्डोम है, बैरियर मेथड है, वो टीयर ऑफ हो गया है और स्लिप ऑफ हो गया था, या फिर
इंट्रायूटेराइन डिवाइस थी है वो बाहर निकल चुकी है और इसी के साथ में सीमन और स्पर्म जो है यूट्राइन कैविटी में जा चुके हैं। तो यहां पर पोस्ट कोइटल आपको पिल्स लेनी होती है और पोस्ट कोइटल पिल्स जो आप लोग लेते हैं वो विद इन 72 आवर्स में आपको लेना होता है, विद इन 72 आवर्स में आपको लेना होता है। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यही राइट ऑप्शन है। तो यहां पर की पॉइंट क्या होंगे सुनिएगा बच्चों, कि आपकी पोस्ट कोइटल पिल्स जो होती है बच्चों, पोस्ट कोइटल जो पिल्स होती है, तो ये पोस्ट कोइटल पिल्स किस किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है? तो बच्चों ये प्रिवेंटल नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, प्रिवेंटल और आईपिल के नाम से भी अवेलेबल है और इसी पिल्स के नाम से भी ये अवेलेबल है। ठीक है, इसी पिल्स के नाम से भी ये अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, इसी पिल के नाम से भी ये अवेलेबल है। आपने नाम सुना होगा अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। बिल्कुल बच्चों ये वही पिल्स है, यानी अनवांटेड 72 यानी 72 आवर्स के अंदर आपको ये पिल्स लेनी होती है। तो ये इस नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। और बच्चों इस पिल्स में क्या कंटेंट होता है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पोस्ट कोइटल पिल्स में क्या कंटेंट होता है, एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है, तो बच्चों याद रखना इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये किस फॉर्म में होता है? इसका बच्चों एक सिंथेटिक फॉर्म होता है और उस सिंथेटिक फॉर्म का नाम है यहां पर लेवोनॉर्जेस्टेरोल। क्या नाम है? लेवोनॉर्जेस्टेरोल नाम है बच्चों। ठीक है, तो लेवोनॉर्जेस्टेरोल जो है इस फॉर्म में आता है। कौन सा? आपका प्रोजेस्टेरोन जो है ये किस फॉर्म में होता है बच्चों? लेवोनॉर्जेस्टेरोल फॉर्म में। और याद रखना जो आपकी 72 आवर्स में दी जाने वाली जो पिल्स होती है, यानी आपकी पोस्ट कोइटल पिल्स होती है, इसके अंदर लेवोनॉर्जेस्टेरोल जो होता है ये होता है बच्चों 1.5 mg होता है। कितना होता है? 1.5 mg होता है। तो बिल्कुल बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट की क्या है इसका? 72 आवर्स में देना। इसमें लेवोनॉर्जेस्टेरोल कितना होता है? 1.5 mg। और इसमें सिंथेटिक फॉर्म में कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। और किस फॉर्म में होता है? लेवोनॉर्जेस्टेरोल फॉर्म में होता है। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसी के साथ साथ अगर आगे बात करें बच्चों, तो याद रखना कि आपकी जो ये पिल्स होती है ये कभी कभी एक सिंगल पिल्स भी होती है, किसी किसी पैकेट में ये 2 पिल्स भी निकलती है। तो बच्चों अगर 2 पिल्स है, अगर सिंगल पिल्स है तो सिंगल पिल्स जो होगी, अगर पूरी ही पैकेट में अगर सिंगल पिल्स है तो 1.5 mg आपका क्या होगा? लेवोनॉर्जेस्टेरोल होगा। अगर बच्चों यहां पर 2 पिल्स है, 2 पिल्स इन पैकेट, अगर पैकेट के अंदर यहां पर 2 पिल्स है तो बच्चों यहां पर जो पहली यानी फर्स्ट पिल्स होगी उसमें 0.75 mg लेवोनॉर्जेस्टेरोल होगा। ठीक है, और जो सेकंड जो पिल्स होगी उसमें भी आपका 0.75 mg आपका लेवोनॉर्जेस्टेरोल होगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 पिल्स होगी तो फिर लेंगे कैसे इनको? तो याद रखना बच्चों कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के 48 आवर्स से पहले आपको कौन सी लेनी है? 48 आवर्स से पहले आपको पहली पिल्स लेनी है। और यहां पर जो सेकंड पिल्स है वो फर्स्ट पिल्स के 12 घंटे के बाद लेनी है, यानी आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, लिख लो यहां पर आफ्टर 12 आवर ऑफ फर्स्ट पिल, आफ्टर 12 आवर ऑफ फर्स्ट पिल्स, यानी फर्स्ट पिल्स के 12 घंटे के बाद में आपको ये सेकंड पिल्स आपको लेनी है। जो सेकंड पिल्स है ये सेकंड पिल्स टेकिंग आफ्टर 12 आवर ऑफ फर्स्ट पिल्स। ठीक है, और फर्स्ट पिल्स आपको लेनी है 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बिल्कुल ही ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो पहले एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा बच्चों यहां पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखना इसमें कि यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMPA? DMPA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होता है? डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, रॉन्ग ऑप्शन है। डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है क्या? नहीं होता है बच्चों, रॉन्ग ऑप्शन। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, बिल्कुल यही होता है बच्चों, ये भी नहीं होगा। तो ये बच्चों ये है क्या? DMPA चीज होती क्या है?
तो डीएमपीए बच्चों ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है, जो यानी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो डीएमपीए के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों डीएमपीए में चलते हैं। तो बच्चों देखना यहां पर डीएमपीए के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डीएमपीए आपका। तो देखना डीएमपीए, चलो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग राइट डाउन करें इसको। तो डीएमपीए का फुल फॉर्म होगा डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये तो इसका फुल फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। अब डीएमपीए जो है बच्चों ये लगाया कैसे जाता है? तो बच्चों ये इंजेक्टेबल है। कैसा है बच्चों? ये इंजेक्टेबल है और इसको इंजेक्ट करते हैं आईएम यानी इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है। और बच्चों इसकी जो डोज होती है ये होती है 150 mg होती है। और बच्चों यहां पर ये 99% इफेक्टिव है, 99% इफेक्टिव फॉर 3 मंथ। तो यानी एक बार लगाया और 3 महीने तक की छूट पड़ी। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि यानी डीएमपीए जो है यानी एक बार आपको लगाना है, 3 महीने तक उस फीमेल में किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और इस फीमेल में जो इस इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो होगा बच्चों कौन सा? प्रोजेस्टेरोन होगा। कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। तो बिल्कुल बच्चों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला फुल फॉर्म पूछेगा, दूसरा कैसा है? ये इंजेक्टेबल है या फिर ये लिया जाता है ओरली, या इम्प्लांटेबल है। तो कैसा है? ये इंजेक्टेबल है। और क्या आईवी देते हैं, आईएम देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, कैसे देते हैं बच्चों? इसको आईएम देते हैं, ठीक है। इसकी डोज कितनी होती है बच्चों? 150 mg होती है, ठीक है। यहां पर ये 99% इफेक्टिव है। इसका ड्यूरेशन क्या है? ये लगभग 3 महीने तक काम करता है। और इसी के साथ ये जो डीएमपीए ये तो आईएम बताया मैंने, और एक और भी होता है डीएमपीए सबक्यूटेनियस। तो बच्चों इसमें डोज होती है वो 104 mg होगी। और यहां पर इसको यहां पर सबक्यूटेनियस कैसे देंगे? सबक्यूटेनियस इसको दिया जाता है, ठीक है। और ये भी 3 मंथ तक काम करता है। कितने महीने तक काम करेगा ये भी 3 महीने तक काम करेगा। बस इसकी डोज जो है चेंज हो जाएगी, इसका रूट जो है चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो डीएमपीए सबक्यूटेनियस नाम से पता चल रहा है, इसको 104 mg देना है और ये सबक्यूटेनियस आपको देना है, 3 महीने के काम करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा इसको, है ना। सारे के सारे ये की पॉइंट है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों तो यहां पर जो ये क्वेश्चन जो है ये सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पहला इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेशन रखता है ये, है ना। तो जैसा ही वे है वैसा ये है। तो इसमें बात करते हैं। तो देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। बिल्कुल बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि कौन सा इंजेक्टेबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो डीएमपीए जो है आपका आईएम और सबक्यूटेनियस दोनों कैसा है? इंजेक्टेबल। तो बच्चों डीएमपीए आपका पहला ये वाला आईएम लगाया जाता है यानी ये भी इंजेक्टेबल है, ठीक है। NETEN यानी नॉर एथिस्टेरोन इनेंटेट, ठीक है। तीसरा इसमें डीएमपीए सबक्यूटेनियस, तो ये सबक्यूटेनियस आपको देना है, ठीक है। और यहां पर प्रोजेस्टासर्टम, तो ये क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको डीएमपीए आईएम और डीएमपीए सबक्यूटेनियस दोनों के बारे में बता दिया है। ये भी 3 महीने तक काम करेगा और डीएमपीए भी आपका 3 महीने तक काम करेगा। सिर्फ इसको आईएम देना है और इसको आपको सबक्यूटेनियस देना है। तो पहले बात करते हैं NETEN के बारे में। तो बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बात करते हैं NETEN। तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता चली गई है, नॉर एथिस्टेरोन इनेंटेट। तो बच्चों इसको याद रखना है, इसको आपको देना है इंट्राडर्मल। कैसे देना है? इंट्राडर्मल आपको ये देना है। इसकी डोज जो होगी वो होगी 200 mg होगी। और ये लगभग इसका ड्यूरेशन जो होगा 2 महीने तक ये 2 महीने तक काम करेगा। 2 मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है यानी 2 महीने तक ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। तो पहला वाला मैंने पहले बताया, थर्ड वाला मैंने पहले बता दिया था और सेकंड वाला ये आपका पूरा हो गया है यानी नॉर एथिस्टेरोन इनेंटेट। तो ये इंट्राडर्मल देते हैं, 200 mg इसकी डोज होगी। इसका ड्यूरेशन जो होगा ये 2 महीने का होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेस्टासर्ट। अरे बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टासर्ट जो है यहां पर कोई इंजेक्टेबल नहीं है
नहीं ये ओरल लिया जाता है बच्चों, यहां पर ये जो है एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, ये है इंट्रायूट्राइन डिवाइस बच्चों, ठीक है। यानी जो ये डिवाइस है ये टी शेप की होती है, ये टी शेप की डिवाइस होती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर फिर ये है क्या, एक्चुअली क्या है कि इस डिवाइस में जो कंटेन होता है ये होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो बच्चों यूट्राइन कैविटी, लाइक यहां पर ये यूट्राइन कैविटी है और यूट्राइन कैविटी में यहां पर इस तरह ये लगाई जाती है ये डिवाइस, ये टी शेप में इस तरह ये होती है, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, ये कॉपर टी से डिफरेंट, इसमें तो क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन इसमें कंटेन होता है, जबकि जो आपकी कॉपर टी होती है उसमें कॉपर होता है, तो इसमें क्या है प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। ये होता है बच्चों 38 mg, कितना होता है 38 mg होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये डेली रिलीज होता है बच्चों, कितना, ये डेली रिलीज होता है 65 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम रिलीज होता है। और लगभग 1 ईयर तक किसका ड्यूरेशन होता है, यानी 1 साल तक ये काम करती है, ठीक है। यानी 1 ईयर तक बच्चों यहां पर ये काम करती है, ठीक है। तो प्रोजेस्टासर्ट जो है ये टी शेप की डिवाइस होगी, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, इसमें कंटेन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, कॉपर नहीं होता, कॉपर डिवाइस अलग होती है, ये है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों, ठीक है। इसमें 38 mg होगा जो डेली रिलीज होगा 65 माइक्रोग्राम। बच्चों यहां पर थोड़ा डिफरेंट याद रखना कि ये mg में है और ये माइक्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। यानी 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होता है बच्चों, याद रखना ये, ठीक है। तो यहां पर 38,000 माइक्रोग्राम, 38,000 माइक्रोग्राम हो गया। एक दिन में 65 माइक्रोग्राम रिलीज होगा तो लगभग 1 ईयर तक ये काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों देखना इसमें यहां पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड आउट करना है, देन आगे बढ़ना है आपको। देखना इसमें ऑल द फॉलोइंग आर फिजिकल बैरियर मेथड यूज्ड फॉर बर्थ स्पेसिफिक एक्सेप्ट, यानी इसमें से एक्सेप्ट यानी देना ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल बैरियर मेथड, यानी ऑल ऑफ द यानी सभी के सभी फिजिकल मेथड है, ठीक है। यानी यूज्ड फॉर बर्थ स्पेसिफिक, यानी बर्थ यानी 2 बच्चों के बीच में स्पेस देने वाला मेथड जो है सारे के सारे फिजिकल मेथड है एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। तो बच्चों पहला है डायफ्राम, दूसरा है वेजाइनल स्पॉन्ज, तीसरा है कॉपर टी और तीसरा है निरोध। तो बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो डिवाइस है यानी कॉपर टी ये स्पेस तो देती है बच्चों के बीच में, लेकिन ये बैरियर मेथड नहीं है, इसको टोटली इम्प्लांट किया जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है। जो कॉपर टी जो इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टासर्ट जो टी शेप में होती है वो भी आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइस ही होती है, सिर्फ उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है और इसमें क्या होगा कॉपर होगा। तो बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम को इम्प्लांट करते हैं बच्चों कहां पर, इसको इम्प्लांट करते हैं सर्विक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की ये पूरी की पूरी ये केप होती है बच्चों, यहां पर इस तरह ये होती है जो इसको लगाया जाता है और इसमें यहां पर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है नॉनऑक्सिनोल 9। क्या नाम है, नॉनऑक्सिनोल 9 होता है, ठीक है, जो स्पर्मिसाइड का काम करता है, जो स्पर्मिसाइड का काम करेगा। और इसी के साथ साथ बात करें तो इसको लगाते हैं 2 आवर बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के यहां पर 2 घंटे पहले इसको लगाएंगे और यूज अप टू 6 आवर, यूज अप टू 6 आवर यानी 6 घंटे तक इसको यूज में ले सकते हैं, 6 घंटे के बाद आप इसको रिमूव कर दें। तो ये है डायफ्राम जो फीमेल को लगाया जाता है। नेक्स्ट है वेजाइनल स्पॉन्ज। वेजाइनल स्पॉन्ज जो है ये बिल्कुल इसके सेम यही होता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें भी यहां पर जो कैंटेन होता है वो होता है नॉनऑक्सिनोल, वही सेम होता है नॉनऑक्सिनोल 9, नॉनऑक्सिनोल 100 mg इसमें होगा बच्चों, ठीक है। और इसमें भी यहां पर नॉनऑक्सिनोल 9 होगा, ये भी स्पर्मिसाइड का काम करेगा और यहां पर इसको भी बच्चों 6 आवर यूज अप टू 6 आवर, 6 घंटे तक इसको यूज में लेते हैं। और यहां पर ये कॉपर टी आपको पता है ही सही, जो पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। निरोध के बारे में बात करें तो निरोध बच्चों यहां पर कॉन्डोम, ये कॉन्डोम है यानी मेल कॉन्डोम। कौन सा बच्चों, ये है मेल कॉन्डोम है बच्चों ये, ठीक है। ये है आपका मेल कॉन्डोम जिसे निरोध बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये पहला, दूसरा और 4th नंबर ये है आपके फिजिकल और ये है आपका इंट्राइन डिवाइस वाला इम्प्लांट करते हैं यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में बच्चों। तो यहां पर देखना क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है बच्चों और सारे के सारे की पॉइंट जो है उनको नोट डाउन करना है आपको, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको,
है ना, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए पेशेंट विद हार्ट डिजीज। अरे ये तो बिल्कुल बच्चों पहले ही बात कर लिया कि यदि किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो उसके लिए कौन सी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ली जाएगी। तो आप लोग क्या पिल्स यूज में लेंगे? पिल्स तो आपको यूज में लेनी ही नहीं है, चाहे उसमें एक हार्मोन हो चाहे 2 हार्मोन हो। तो देखना इसमें पहली है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो बच्चों इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है, ठीक है, ये यूटेराइन कैविटी में आपको इम्प्लांट करनी होती है, जिसमें आपकी कॉपर टीबी होती है, जिसमें आपकी हार्मोनल डिवाइस भी होती है। कौन सी होती है? हार्मोनल डिवाइस होती है। नेक्स्ट बात डिपोर्ट प्रोवेरा, तो ये होता है डीएमपीए। कौन सा बच्चों? डीएमपीए। तो बच्चों इसमें क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। क्या है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो यहां पर देखना प्रोजेस्टेरोन, अरे बच्चों प्रोजेस्टेरोन तो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये आप लोग नहीं दे सकते क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट आपका ई पिल्स, यानी ये आपकी पोस्ट कोइटल, कौन सी है? पोस्ट कोइटल पिल पोस्ट कोइटल पिल, ठीक है, पोस्ट कोइटल पिल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पेशेंट, है ना। तो ई पिल्स यानी ये है पोस्ट कोइटल, तो इसमें भी क्या है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन है, तो इसे आप लोग नहीं दे सकते। नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें आपका एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है ना। तो बच्चों ये इनको, इसको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे और इसको भी नहीं देंगे। ये है आपकी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। तो ये आप लोग बिल्कुल यहां पर कॉपर टी जो है यूज में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो तीनों मैंने बताई ये वाली, इसमें हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो आपके हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलतिएगा, तो चलिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखना इसमें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा, यानी कब आपको इंसर्ट करवानी होती है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, तो यहां देना पहला है, यहां पर देखना ड्यूरिंग और विद इन 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जब ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, और अप टू 10 डेज का आप लोग क्या लगा सकते हैं क्या। दूसरा है अबाउट द मिडेस्ट ऑफ साइकिल, यानी एमसी के बीच में, यानी 2 दिन निकल चुका है, 2 दिन बाद अब तक आएगी, मतलब यानी बीच में आपको लगाना है क्या। नेक्स्ट है जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है उससे पहले लगाना है क्या। नेक्स्ट एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी टाइम लगा सकते हैं क्या। बिल्कुल नहीं बच्चों, यहां पर देखना मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अपने आप ही राइट आंसर निकाल लेंगे बच्चों। तो पहले मैं आपको बताता हूं, चारों ऑप्शन को आप बिल्कुल चूज कर लेंगे कौन सा राइट है। बच्चों याद रखना, पहला इसमें यहां पर पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद में आप कभी भी लगवा सकते हैं, ठीक है, 3 दिन तक 5 दिन कब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहां पर पोस्ट अबॉर्शन, पोस्ट अबॉर्शन किसी का अबॉर्शन हुआ है तब भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फिर अप टू 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना पहला लास्ट में एट एनी टाइम लगा सकते हैं क्या, एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल कभी भी लगा सकते नहीं लगा सकते बच्चों। जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल नहीं लगा सकते बच्चों। नेक्स्ट है अबाउट द मिडेस्ट साइकिल ऑफ, मैं नहीं लगा सकते। मिडेस्ट का मतलब अबाउट द मिडेस्ट, बिल्कुल मैंने इससे पहले थोड़ा रॉन्ग निकल गया था मेरे मुंह से। मिडेस्ट का मतलब यहाँ ये है कि बच्चों यहाँ पर देखना कि एमसी निकल चुकी है और अगली एमसी और ये वाली एमसी, तो यानी जो 28 दिन की साइकिल होती है उसके बीच में, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है, यानी 5 डे आपकी ब्लीडिंग है, ठीक है, और आगे 28 नेक्स्ट, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, बिल्कुल यानी दोनों साइकिल के मिडेस्ट में, तो अबाउट द मिडेस्ट ऑफ साइकिल यानी 2 साइकिल के बीच में लगाना है क्या, तो ये भी नहीं लगाना है बच्चों। राइट ऑप्शन होगा इसमें ड्यूरिंग और विद इन 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों यहां पर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 दिन या फिर पोस्टपार्टम बिफोर, यानी पोस्टपार्टम या पोस्ट ऑपरेशन क्यों लगाते हैं बच्चों, इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर्विक्स ओपन रहता है, और जब सर्विक्स ओपन रहेगा तब आप लोग इस कॉपर टी को इजीली आप लोग इम्प्लांट कर सकते हैं,
ठीक है। तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरिंग द एमसी या एमसी के बिफोर 10 डेज, यानी ड्यूरिंग द अप टू 10 डेज आप लोग लगा सकते हैं, पोस्टमार्टम आप लोग लगा सकते हैं, पोस्ट अबॉर्शन आप लोग लगा सकते हैं। तो क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज सर्विक्स ओपन रहता है। तो जब सर्विक्स ओपन रहेगा तो बिल्कुल आप लोग इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी के साथ में बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि यानी रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चला रही है और बहुत सारे बच्चे लगातार एडमिशन ले रहे हैं। और हम लोगों ने अब की बार जो कोर्स डिजाइन किया है वो बिल्कुल CHO बेसिस पे ही हमने डिजाइन किया है और बिल्कुल न्यू सिरे से किया है। दूसरी बात है कि अब की बार अभी आपका CHO का एग्जाम आने वाला है और मोस्टली मध्य प्रदेश का एग्जाम आने वाला है। तो उसके लिए हमने अब कंपटीशन बहुत ही तेज होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि सीट्स जो है बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा। तो हमने यही डिजाइन किया है कि हमारे स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, इसलिए हमने मैटर डाला है, शॉर्ट एंड गुड मैटर हमने उसमें डाला है। ठीक है, ताकि बच्चों आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर में क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।